खाटू श्याम भक्त की कहानी, विश्वास का चमत्कार। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपालदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। छोटी सी झोपड़ी, सूखी जमीन और पेट पालने के लिए बस कुछ बैल और बकरियां। लेकिन एक चीज जो उसके पास भरपूर थी, वो थी खाटू श्याम बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा। गोपालदास हर सुबह उठकर सबसे पहले बाबा का नाम लेता। श्याम तेरी शरण, तेरी ही आसरा। उसकी दिनचर्या में चाहे कितना भी काम हो, बाबा के मंदिर जाना और वहां दिया जलाना वह कभी नहीं छोड़ता था। संघर्ष का समय। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों को खाने के लिए भी अनाज नहीं मिल रहा था। गोपालदास के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए रोज का खाना जुटा सके। गांव के लोग कहने लगे, गोपाल बाबा से इतना प्रेम करता है, फिर भी देख तेरी हालत कितनी खराब है। लेकिन गोपालदास मुस्कुरा देता और बस इतना कहता, बाबा पर विश्वास है, वो देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। संकट की घड़ी। एक दिन गोपालदास का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था और शहर ले जाने के लिए पास में पैसे भी नहीं थे। रात भर गोपाल अपने बेटे को गोद में लिए बाबा के सामने रोता रहा। श्याम, अगर तू सच में मेरे साथ है तो मेरे बेटे को बचा ले। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। उस रात थककर गोपाल मंदिर के फर्श पर ही सो गया। सपने में उसने देखा, एक सुंदर नीली पगड़ी वाला, मोरपंख सजाए हुए, मुस्कुराता हुआ युवक उसके सामने खड़ा है। डर मत, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। सुबह पानी में तुलसी डालकर पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल की नींद टूटी तो उसने देखा कि मंदिर के दिए अब भी जल रहे थे और चारों ओर हल्की सी चंदन की खुशबू फैली हुई थी। चमत्कार। सुबह सुबह उसने वैसा ही किया जैसा सपने में बाबा ने कहा था। कुएं का पानी लाकर उसमें तुलसी की पत्तियां डाली और बेटे को पिला दी। कुछ ही घंटों में बच्चे का बुखार उतरने लगा और शाम तक वह हंसते खेलते आंगन में दौड़ रहा था। गांव वालों ने जब यह देखा तो हैरान रह गए। कुछ ने इसे संयोग कहा, लेकिन गोपालदास जानता था कि यह बाबा की ही कृपा है। भक्ति का प्रतिफल। सूखे के कारण गोपाल के खेत पूरी तरह बंजर हो चुके थे। फिर भी उसने मन में ठान लिया कि इस बार वह बाबा के सालाना फाल्गुन मेले में जाएगा, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद वह खाटू धाम पहुंचा। बाबा के दरबार में दर्शन करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, मेरे बाबा, जो है सब तेरा है, जो नहीं है वो भी तेरा है। वापस लौटने के बाद चमत्कारिक रूप से आसमान में काले बादल छा गए और कई दिनों तक बरसात हुई। गोपाल के खेत फिर से हरे हो गए, फसल लहलहाने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव में प्रेरणा। धीरे धीरे गांव के लोग भी बाबा की महिमा मानने लगे। गोपाल अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव में बाबा के भजन गाने वाला, लोगों की मदद करने वाला, सबका विश्वास पात्र बन गया। वह हमेशा कहता, भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि विश्वास रखना है। बाबा समय पर अपना चमत्कार दिखाते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है। अंतिम वचन। गोपालदास ने अपने जीवन के आखिरी समय तक बाबा का नाम लिया। लोग कहते हैं कि जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस दिन पूरे गांव में तुलसी और चंदन की सुगंध फैली हुई थी, जैसे बाबा खुद उसे लेने आए हों। सीख। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती। मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर विश्वास अटल हो तो खाटू श्याम बाबा हमेशा अपने भक्त की लाज रखते हैं।